उदयपुर नाम का एक बहुत ही प्यारा गांव था। उसी गांव में सोहन अपनी पत्नी प्रिया के साथ रहता था। प्रिया बहुत ही पढ़ी लिखी थी और शहर की थी। प्रिया जितनी पढ़ी लिखी थी उतनी ही जुआ खेलने की आदी भी थी, लेकिन उसके पति सोहन को इस बात की भनक भी नहीं थी। एक दिन की बात है, गांव की एक बहू कविता उसके घर पर आती है। प्रिया भाभी, ओ प्रिया भाभी, आप कहाँ हैं? हाँ कविता, बोलो क्या बात है? भाभी, आपके पास घर में धनिया होगा? मुझे थोड़ा सा चाहिए। हाँ क्यों नहीं, आओ आओ बैठो कविता, मैं लेकर आती हूँ। प्रिया धनिया लेने के लिए किचन में चली जाती है। प्रिया जाते हुए मन में सोचती है, क्यों ना इस कविता के साथ आज दो दो हाथ हो जाए ताश के। वैसे भी अकेले खेल खेल कर मैं बोर हो गई हूँ। आज इसी के साथ क्यों ना थोड़ी कमाई कर ली जाए। प्रिया उसके लिए धनिया ले आती है और उसे देकर कहती है, अरे कविता, एक बात तो बता जरा। हाँ बोलिए प्रिया भाभी। अच्छा कविता, ये तो बताओ, जब तुम घर का काम कर लेती हो तो अपना टाइम पास कैसे करती हो घर में? कुछ नहीं प्रिया भाभी, बस फैल कर सो जाती हूँ, और क्या करूँगी। मेरी वो सास है ना, बात बात पर मुझे काम बताती है, फिर क्या है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है प्रिया भाभी। अच्छा कविता, मैं एक आइडिया बताऊं, अगर तुम मेरी बात मानो तो। हाँ प्रिया भाभी, बताइए, जरूर बताइए, मैं जरूर मानूंगी। अच्छा कविता, ये देखो, ये जानती हो क्या है? प्रिया उसे ताश के पत्ते दिखाती है। अरे दीदी, ये तो बड़ा अच्छा कागज है और देखने में भी बड़ा बढ़िया किस्म का लग रहा है। अरे गंवार, ये कार्ड है, कार्ड। इन्हें खेलने से पैसे आते हैं। प्रिया कविता को जुआ खेलना सिखाती है और उसे लालच देकर कुछ पैसे जिता देती है, जिससे कविता को इसकी लत लग जाती है। अब कविता रोज प्रिया के साथ जुआ खेलने लगती है और रोज प्रिया के घर आने लगती है। कविता को रोज आते देख प्रिया की सास ने एक दिन प्रिया से कहा, बहू, ओ प्रिया बेटी बहू, तुम दोनों रोज कमरा बंद करके घंटों घंटों क्या करती रहती हो? कुछ नहीं माँ जी, हम दोनों बस लूडो खेलती रहती है, और क्या करेंगे हम दोनों अकेले बैठकर। इतने में कविता आ जाती है और कहती है, दीदी चलो, आज मैं बहुत सारे लेकर आई हूँ, आज देखती हूँ आप कैसे जीतोगी मुझसे। अरे कविता, क्या बहुत सारे लेकर आई है और क्या जीतेगी, मुझे भी बता जरा। वो माँ जी, मैंने बताया था ना, हम दोनों लूडो खेलती है। ओ माँ जी, आप भी भूल जाती हो। ये कहकर वो कविता को अपने कमरे में ले जाती है और दोनों जुआ खेलने लगती है। प्रिया कविता से कहती है, कविता यार, दो लोगों के खेलने में मजा नहीं आता, एक दो लोग और हो जाए तो काफी मजा आएगा खेलने में। हाँ प्रिया भाभी, आप बात तो सही कह रही है, एक दो लोगों को मैं और बताती हूँ इस पैसा कमाओ खेल के बारे में। ये कहकर दोनों जुआ खेलने लगती है। इस बार प्रिया ने कविता के सारे पैसे जीत लिए थे। अब ये सिलसिला और बढ़ता गया। अब प्रिया के घर दो चार औरतें और आने लगी जुआ खेलने के लिए। गांव में इसके साथ साथ चोरी भी होने लगी। एक दिन की बात है, गांव की एक काकी प्रिया की सास से कहती है, अरे नैनावती, तेरे घर में रोज रोज क्या जमघट लगता है? अरे काकी, ये बच्चियां कोई लूडो वूडो खेलती है, पता नहीं कौन कौन से खेल चलने लगे हैं आजकल। हमारे जमाने में तो बस वो चिड़िया उड़ मैना उड़ वाला खेल ही खेला करते थे। अरे मैनावती, जब से ये लोग तेरे घर में आने लगे हैं, तब से गांव में चोरियां भी बढ़ने लगी है। कभी इस बारे में सोचा है तुमने? तुम भी अपना कुछ देख लो, मुझे यकीन है तुम्हारा भी कुछ न कुछ चोरी हुआ होगा। अरे तू भी काकी अब बुढ़ी हो गई है, बच्चों पर शक करने लगी है, तभी तेरी उर्मिला मेरे यहाँ खेलने आने लगी है। मेरा क्या चोरी हो सकता है? ये देखो, मेरे तो दोनों कुंडल सही सलामत है। इतना कहते ही वो अपना कुंडल देखती है
तो कान में से उसका एक कुंडल रह जाता है। हाय राम, अरे राम, मेरा सोने का कुंडल कहाँ गिर गया काकी? रात में तो मैंने पहना हुआ था। अरे सोने का था, बिल्कुल खरा सोना था काकी, बहुत महंगा कुंडल था। अरे भगवान, मैं क्या करूं? ये कहकर वो इधर उधर अपना कुंडल ढूंढने लगती है। तो काकी कहती है, अरे इधर उधर क्या ढूंढ रही है मैनावती? मैंने कहा था ना, ये सब जरूर तेरी पढ़ी लिखी बहू की वजह से ही हो रहा है। तभी इतने में प्रिया कमरे में गुस्से से बाहर आती है और कहती है, क्या काकी, अपनी उम्र का ख्याल तो करो। इस तरह से बहू बेटियों पर इल्जाम लगाना बंद करो। तभी तो तुम्हारी बहू तुम्हारे मरने के सपने देखती है। इसी तरह तुम उसे तंग करती होगी। हम लोगों का जीना हराम कर रखा है तुम बुड्ढों ने। ये कहकर वो कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद अब गांव में बड़ी बड़ी चोरियां होने लगी थी। किसी की घड़ी तो किसी का कंगन, किसी का पायल आदि सब कुछ गायब होने लगा था। एक दिन की बात है, गांव की औरतें प्रिया के घर जुआ खेल रही थी और प्रिया अपना सब कुछ हार गई। तब एक गांव की जुआरन बहू ने कहा, अरे प्रिया, अब तो तुम सब कुछ हार गई ही हो, बड़ी जुआरी बन रही थी। अब बता, अब क्या लगाओगी दाव में? कुछ कीमती चीजें हैं तेरे पास तो लेके आ। हाँ भाभी, तुम तो बुरी तरह से हार गई हो, बोलो अब क्या लेकर आओगी? मैं अपनी सास को दाव पर लगा देती हूँ। अरे प्रिया भाभी, उस एक्सपायरी डेट को कौन लेगा? उसकी तो वैलिडिटी भी समाप्त होने लगी है। कुछ नया आइटम हो तो बोलो। अरे मूर्खो, तुम्हें क्या पता, उसके पास एक बक्सा है जिसमें सोने के कंगन भरे पड़े हैं, सोने के, और उसकी चाबी वो बुढ़िया अपने गले में लटकाए घूमती है। अच्छा, अगर तुम हार गई तो वो चाबी कौन लेकर देगा हमें उससे? क्या तुम चाबी लेकर आओगी भाभी? हाँ, मैं दूंगी चाबी, चाहे जैसे भी हो। इस समय मेरा पति भी बाहर गया हुआ है किसी काम से, और उसके आने से पहले मुझे पैसे का हिसाब किताब भी करना है। इसलिए उसके आने से पहले मुझे वो चाबी कैसे भी उससे लेनी पड़ेगी और सारे पैसों का हिसाब किताब करना पड़ेगा। ये कहकर वो अपनी सास को जुए में लगा देती है और उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो अपनी सास को कविता के हाथों हार जाती है। प्रिया यह देखकर अपने बाल नोचने लगती है, जिसे देखकर कविता कहती है, भाभी, बाल बाद में नोचना, पहले मुझे उस बक्से का सामान ला कर दो। देखो, अभी तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं कल सबका हिसाब कर दूंगी। आज रात वो चाबी मैं चुरा ही लूंगी। ये कहकर वो सब हंसते हंसते वहां से चली जाती है। प्रिया भी मौके की तलाश में रात भर जागती रहती है और इंतजार करती रहती है कि कब उसकी सास गहरी नींद में सोए और कब वो चाबी चुराए, लेकिन कोई मौका उसके हाथ नहीं लगता। अंत में प्रिया अपनी सास को मारने की सोच लेती है और वो रात के 3 बजे तकिए से सास का मुंह दबा देती है। इतने में उसका पति सोहन आ जाता है और प्रिया की हरकत देखकर कहता है, अरे 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 प्रिया, कल मुंही कहेंगी, तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की। कितनी बेशरम औरत हो तुम। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा प्रिया। जी रुकिए, जी रुकिए रुकिए, मैं तो तकिया लगा रही थी, माँ जी को मार नहीं रही थी। चाहे आप माँ जी से ही पूछ लीजिए। हाँ बेटा, ये तकिया ही लगा रही थी मेरी लाश को, और ये मेरी चाबी, जिसे मैंने इसे देने के लिए ही इतने सालों अपने गले में लटका रखा था बेटा, वही ये चुराने के लिए आई थी। प्रिया, चौंको मत, माँ ने तुम्हें ये कहते हुए सुन लिया था कि तुम उन्हें मार कर ये चाबी ले लोगी। इसलिए उन्होंने मुझे पहले ही फोन करके बता दिया था कि तुम गांव की औरतों को जुआ खेलना और चोरी करना सिखा रही हो, और तो और अब खून करना भी सिखा रही हो, ताकि आज तक तो सिर्फ चोरी ही होती थी, अब खून भी होने लगेंगे। प्रिया, शर्म नहीं आती तुम्हें? बेटी, हम बुजुर्गों का जो भी होता है वो अपने बच्चों के लिए ही तो होता है, लेकिन बच्चे इसे गलत तरीके से हासिल करने के लिए अपने माता पिता की हत्या करने पर उतारू हो जाते हैं।
मैं तुम्हारी इस जुए की आदत को जान गई थी, लेकिन मैंने अपने बेटे के सामने तुम्हें कुछ नहीं बोला, न ही मैं अपने बेटे को कुछ बोलना चाहती थी। इसलिए इसे मैंने फोन करके बुला लिया ताकि ये जान सके कि जब मैं मर जाऊं तो ये कोई झूठी कहानी तुम्हें न सुना दे। प्रिया को अपनी गलती का एहसास होता है और अगली सुबह वो पूरे गांव के सामने सबसे माफी मांगती है और अंत में कहती है, जुआ एक बहुत ही बुरी लत है। ये पल भर के लिए इंसान को खुशी तो दे सकता है, लेकिन जिंदगी भर का दुख इसके पीछे बैठा होता है। इसलिए इस गंदी आदत को आज ही छोड़ दीजिए।